आपने गुम कराया उसे? निचली सोच की लड़की के साथ रह रह के तुम्हारे सोचने के नजरिया भी बहुत ही निचले दर्जे का हो गया है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आप एक काम करें, आप जल्दी से बाबा को भेजें, वो मुझे लेके जाए यहाँ से। नहीं निदा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आई एम श्योर उससे तुम्हें नहीं पहचाना होगा, लेकिन अगर बाबा वहां आ गए तो वो तुम्हें लाजमी पहचान लेगा। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो आदमी। मेरी बेटी मासूम सी बच्ची है, उसके सामने आके खड़ा हो गया तो फिर डर जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी वो। नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, निदा खैरियत से घर पहुंच जाएगी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तुमसे मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? एक आखिरी बार बात हो ही जाए अब। महक अंदर जाओ। इधर 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 इधर। कहाँ अंदर जाओ? ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बहुत बड़े बदमाश हो तुम, समझते क्या हो अपने आप को? अरे हो गए अपने घर के बड़े, अमीर बाप के बेटे, जिंदगी अजीरन करके रख दी है तुमने हम लोगों की। तो अकरम भाई शरीफ आदमी है, चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन मियाँ दो चार बदमाशों से हमारी भी वाकफियत है। उनको बुला लूंगा ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी तुम्हारे। कौन कौन है? हाँ है। खराब है? नहीं। कॉल करके बुला लो, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। अच्छी बात है, मुलाकात भी हो जाएगी उनसे, हमारे जैसे होंगे। और अगर नहीं बुला सकते ना तो मुंह बंद करके बैठना। मेरी पिस्टल भी असली है और इसमें मौजूद गोलियां भी। तुम तो बाप भी नहीं हो, महक के यार, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा तुम्हें। मैंने जिंदगी में कोई भी चीज किसी से मांग के हासिल नहीं की। आज पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी नहीं पा रहा मैं। अगर मैं जी नहीं पाया ना, मैं किसी को जीने दूंगा नहीं। तो मरने से अच्छा है ना इसकी शादी मुझसे कर दें आप। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं, मोहब्बत करता हूं आपकी बेटी से, शादी करके इज्जत के साथ रखूंगा। देखो, महक तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही हम इसकी शादी तुमसे कराना चाहते हैं।
आपको अंदाजा भी नहीं मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ। अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी तकलीफ में है तो शायद आप भी खुद से उतनी नफरत करें। और अगर तुम्हें पता चल जाए मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। नफरत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ नफरत। कितना मजाक उड़ाओगे मेरी बेबसी का, और कितना? बस कर दो। ये सोच कर ही शर्म कर लो कि तुम्हारे बाप की उम्र का तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ा, किसी की कुछ लाज रख लो, कुछ शर्म कर लो। कमाल हो गया। मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही आप लोगों की शायद। ठीक है, 3 दिन के बाद आऊंगा निकाह के लिए। काजी को बुलाने की जहमत न कीजिए, मैं ले आऊंगा। खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करना। और फिर से गायब होने के बारे में तो सोचना भी नहीं। कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तो जितने लोग हैं ना यहाँ मौजूद, उन सबको मार के जाऊंगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बचा लो। हिरम, तुम्हारी बहन मेरे लिए काबिल एहतराम है। बस इससे ज्यादा अब इन लोगों को मैं यहां नहीं रख सकता। थोड़ा आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अरे मेरी आवाज हलक से बमुश्किल निकल रही है, इससे ज्यादा आहिस्ते क्या बोलूं? बस तुम लोगों को कहो कि सुबह यहां से जाए। मैं कैसे उन्हें जाने का कह सकती हूँ? तुम क्या चाहती हो कि इन लोगों के साथ साथ हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठे? उसने ढूंढ लिया इन्हें, अब वो यहां रहे या अपने घर में रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं बस इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। इनसे कहो यहां से जाए, ये मेरा आखिरी फैसला है। और बात सुनो, मसला क्या है? करवा क्यों नहीं देती उसकी शादी? सुकून से गुजरेगी सबकी जिंदगी। मैं आपको कह रही हूँ, खुदा का वास्ता आहिस्ता बात करें। अच्छा ठीक है, सुबह मैं नाहिद से बात करूंगी। क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों हो? शमशेर,
शमशेर क्या? परेशान है, कुछ खा पी नहीं रहा, घर थोड़ी देर के लिए आता है और फिर फौरन निकल जाता है। क्या बना उस लड़की का? मुझे लगता है उसी की वजह से परेशान है। पता नहीं क्या जादू किया उस लड़की ने उस पे। औलाद है तुम्हारी, अच्छी तरह से तुम जानती हो कि उसके सारे शौक आरज़ी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। आप शायद भूल रहे हैं, हम शमशेर की बात कर रहे हैं। वो कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं भूलता। हेलो, एक गुड न्यूज देनी है आप लोगों को। गुड न्यूज क्या? मैं परसों निकाह कर। किससे? महक से, और किससे? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुम जानते हो ना कि मैं उस लड़की के सख्त खिलाफ हूं। हाँ जानता हूं, मैंने काफी सोचा इस बारे में, लेकिन बाबा साहब क्या करूं, मैं महक से मोहब्बत इतनी करता हूं कि कोई भी कीमत चुकाने के लिए राजी हूं। तो फिर एक बात याद रखना, अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। जायदाद से आग कर दूंगा मैं तुमको। अफसोस तो होगा मुझे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं महक से बहुत मोहब्बत करता हूं। नुकसान भी फायदा लग रहा है मुझे अभी तो। फिर बताने आया था, परसों निकाह है मेरा। कहीं जा रही हो? हाँ, घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी कर कर इस घर में ला रहा है और मैं उसकी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम लोगों ने उसे खुली छूट दी हुई है। वो तुम्हारे फैमिली स्टेटस की धज्जियां उड़ाकर बिखेरेगा और तुम तमाशा देखते रहोगे, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे एक बार उससे बात करने दो, फिर देखते हैं। कर लो उससे बात, अपना शौक पूरा कर लो तुम भी। लेकिन दारा, एक बात याद रखना, अगर वो राजी नहीं हुआ ना तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे बात तो कर लेने दो, लेट मी टॉक टू हिम। हाँ, आप क्यों नहीं समझ रही मम्मा? मैं नहीं समझूंगा। प्यार करता हूं मैं उस लड़की से, मेरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। मगर बेटा, आप कितनी भी बार मुझसे मगर कर लें, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे घर से निकाल देंगे, ये सब बेमायने बातें हैं मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शमशेर? बस आपकी कमी थी, मतलब हद ही हो गई यार। ऐसा लग रहा है मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ। इस घर में ये गुनाह ही है, जरा तसल्ली से सोचो। बाबा साहब ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? एक इतनी छोटी सी बात है, सब मुझे ही समझा रहे, मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है। अच्छा समझाओ। एक ही बार समझाऊंगा। मेरा सामान पैक है बाहर, क्रेडिट कार्ड्स मैंने बाहर रख दिए, गाड़ी की चाबियां मैंने बाहर रख दी हैं। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। कि मुझे आपसे, इस घर से, इस जायदाद से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को और खासकर बाबा साहब को समझा लें। मेरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। फरवा घर छोड़ के जा रही है तुम्हारी वजह से। चलो ये तो अच्छी बात है। शमशेर, मजाक कर रहा हूं भाई, उनको रोकना तो आसान है। आप कहते हैं मैं परसों जा रहा हूं, रुक जाएंगी वो, सिंपल। चलो मुझे बहुत काम है, मेरा है निकाह, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मिलते हैं।
आपकी चाय। अच्छा, वो अकरम, मैं सोच रही थी कि यहाँ रहने का अब क्या फायदा है, तो घर चले। इरम ने तुमसे कोई बात की है? नहीं नहीं, उन्होंने क्या कहना है, मैं तो खुद ही कह रही थी कि क्या परेशान करें इन लोगों को। बात तो ठीक है, हमारी परेशानी है, हम ही को उठानी चाहिए। इनकी ये भी मेहरबानी है कि इतने दिन हमें यहाँ रहने दिया। अब हम क्या करेंगे? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अभी हम 2 दिन जिंदा हैं। बाबा, आओ बेटा, आओ मेरे पास, बोलो क्या बात है। बाबा, वो मैंने फैसला किया है कि मैं शमशेर से शादी करूंगी। क्या? तुम क्या कह रही हो ये तुम? नहीं मेरा बच्चा, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है बाबा, मैंने बहुत सोचा, वाहिद यही हल है। नहीं मेरी जान, औलाद हो तुम मेरी, जीते जी तुम्हें मौत के हवाले नहीं कर सकता मैं। बस सबके मरने से बेहतर है कि मैं उससे शादी कर लूं, सबकी जान बच जाएगी और आप मेरे लिए परेशान ना हो। उसने वैसे ही मुझे एक जिंदा लाश बना दिया, कुछ नहीं मिलेगा उससे मुझे पाकर। गलत फैसला कर रही है बेटा, ये कोई हल तो ना हुआ। बाबा, आपने हमेशा हमें खुद मुख्तार होना सिखाया, आज मैं अपने फैसले खुद ले रही हूँ, मुझे मेरा फैसला लेने दे, यही हम सबके लिए बेहतर है। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं रुल दी मारी मारी। अच्छा, चेक करते हैं क्या क्या कर लिया है हमने। अच्छा, मौलवी साहब को कह दिया है, मिठाई वाले से बात हो गई, किराए का घर हम सुबह जाके देख लेंगे, सूट तुम रेडीमेड ले लोगे सुबह, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई थिंक सब कुछ हो गया मेरा ख्याल है ना? है? हाँ, सब कुछ हो गया है। आज तो मेरे भाई के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। हाँ, नहीं जाएगी रात भर, और इसकी वजह सिर्फ महक। तुझे एक बात तो बताओ। हाँ, 2 बातें पूछ। तुम जानते हो ना महक तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम जबरदस्ती करो उसके साथ। देख यार शामिर, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड कोई खराब करे, इसलिए जो कुछ तुम्हारे जहन में है वो अपने तक ही रखो। खुश रहने दो मुझे। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? ये ख्वाब नहीं, यही हकीकत है। मैं बहुत खुश हूं महक, तुम फाइनली मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। महक, तुमको पता है जब तुम चली गई थी ना, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी भी मर जाऊंगा। मैंने बहुत ढूंढा था तुम्हें। प्लीज आइंदा ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा अब। शायद मेरा तरीकेकार अलग है, मुझे बताना नहीं आता, लेकिन मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि मुझे आपसे निकाह करने पर कोई एतराज नहीं है। एक बार फिर से कहना।
मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आप मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कभी नहीं पहुंचाऊंगा और किसी को पहुंचाने भी नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तेरी मंजिल भी झूठी है, तेरे सब ख्वाब हैं खोटे, तेरी राहें फरेबी हैं, तेरे रास्ते सभी फर्जी। तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, सुनी ना दिल की एक अर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। क्या कहेंगे लोग मम्मी? लोग उस वक्त बोलेंगे जब मैं उस लड़की के साथ इस घर में रहूंगी, बराबरी करेगी वो मेरी। शायद आप सोफिया के बारे में भूल गई हैं। याद है ना आपको कि वो शमशेर को पसंद करती है? अकल, मोहब्बत का अकल से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत करता हूं मैं एक्से में, और अगर मेरी मोहब्बत आपकी अकल में नहीं आ रही है तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास आपके लिए। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। चाहे वो लड़की इस घर में ना रहे, लेकिन शमशेर आपका बेटा है बाबा साहब। आपकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। और अगर आपने उसे बेदखल किया तो बिजनेस की रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं अपने बेटे को बेदखल नहीं होने दूंगी। तो और क्या करें मम्मी? ले आए उस लड़की को घर पे ताकि वो हमारे सर पर बैठकर दिन रात हमें जलील करे। बाबा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करूंगा जिससे तुम चाहते हो। थैंक यू बाबा साहब। मुझे अपने असूल अपनी जान से ज्यादा अजीज रहे हैं हमेशा। खानदान की रवायत, इसकी इज्जत, इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। लेकिन ऐसे असूल, ऐसी इज्जत, इसका क्या करना अगर मेरा अपना बेटा घर छोड़कर चला जाए? ठीक है, वो नहीं है हमारे स्टेटस की, सो व्हाट। मैं अपने बेटे के ऊपर से उसकी खुशी की खातिर हर स्टेटस कुर्बान कर सकता हूं। थैंक यू वंस अगेन बाबा साहब। थैंक यू। You know I love you. थैंक यू। आपका ये फैसला मुझे समझ में नहीं आया। उम्र भर की शख्सियत एक लम्हे में कैसे बदल सकती है? अगर मेरे फैसले तुम्हें समझ में आने लगते हैं तो आज तुम कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं थोड़ी चाहती थी कि मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के जाए, और औलाद की खातिर अगर माँ बाप थोड़ा झुक जाएं तो उसमें हर्जी क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक उस लड़की का ताल्लुक है, वो इस घर में आएगी ना, वैसे ही हो जाएगी जैसे हम चाहते हैं उसे। हाँ, बन जाएगी जैसे हम चाहते हैं, बिल्कुल वैसे। मम्मी जी प्लीज आप फरवा को समझाएं।
मैं जबान दे रहा हूं आपको, मैं बाबा साहब से बात करूंगा। नहीं आएगी वो लड़की इस घर में बहू बन के। जी जी जी, मैं कह रहा हूं ना जी, ये बात कीजिए। ये लो बात करो। अरे बात कर लो ना, तुम्हारी ही मम्मी है, प्लीज। कहिए मम्मी। नहीं मम्मी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है। चले आप वो भी भूल जाए, आप मुझे ये बताएं उसकी औकात है कि वो मेरी बराबरी कर सके। वो 2 कौड़े की लड़की इस घर में आएगी। मुझे घिन आती है इन गरीब लोगों से। आई कांट डील विद दिस। वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। क्या कहेंगे लोग मम्मी? लोग उस वक्त बोलेंगे जब मैं उस लड़की के साथ इस घर में रहूंगी, बराबरी करेगी वो मेरी। शायद आप सोफिया के बारे में भूल गई हैं। याद है ना आपको कि वो शमशेर को पसंद करती है? नहीं मम्मी, दारा की यहाँ पे कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उसका छोटा भाई इस घर का बाप है। तंग आ गई हूँ आपके इन मसलियतों के लेक्चर से। आई डोंट वांट टू हियर इट एनीमोर। आई एम डन। तो अब तो तुम नहीं जा रही हो? मेरे पीछे मत आओ। अरे पर जा कहाँ रही हो तुम? हाँ, भिजवाइए आप उसको मेरे पास, और समझा दूंगा उसको। कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए काम कीजिए, थोड़ी देर तक मुझे कॉल कीजिएगा, फिर बात करते हैं। आपसे बात करनी थी। कहो। आपने जो शमशेर की शादी का फैसला किया है, मैं चाहती हूँ आप उसे बदल दें। मुमकिन नहीं। लोग आपके खानदान की मिसाल देते हैं, जद्दी पुश्ती रईस हैं। आपके खून में कोई मिलावट नहीं, या आपने ही कहा था। और अब आप एक ऐसी लड़की से शमशेर की शादी कर रहे हैं जिसके खानदान का भी आपको नहीं पता। बाबा साहब प्लीज आप अपना फैसला बदल दें। देखो, हर फैसला हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है, और मैं समझाना जरूरी भी नहीं समझता। तुम अभी सदमे में हो, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाओ। बाबा साहब अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हमारे खानदान में औरतों के कहने पे फैसले नहीं बदले जाते, चाहे वो सही हो या गलत। आपके गलत फैसले की वजह से बस अपने कमरे में जाओ और कोशिश करना कि जब कमरे का दरवाजा बंद करो तो आवाज ना आए। दीजिए फोन, मैं समझाता हूँ। वो भी पहले यही कह रहा था मुझसे। हाँ ना, तुमने क्यों नहीं बोला उसे? मेरी बात ही नहीं हुई। क्या हो गया तुम्हें? इज्जत गैरत कुछ बाकी बचा है? अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ कर रहा हूँ। क्या हो गया भाभी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी मम्मी को बेइज्जत की, बाबा साहब को गालियां दी। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं, मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा, और तुम पूरे खानदान को ब्लैकमेल कर रहे हो कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। पानी का गिलास मारा आपके मुंह पर? कोई बात नहीं, गिलास रखा है, आप मेरे ऊपर मार दीजिए, हिसाब बराबर। अगर फिर भी दिल ना भरे, ये पूरा जग भी है मेरे पास, ये पूरा डाल दे मेरे ऊपर। अगर फिर भी दिल ना भरे तो मुझे बताइए, मैं स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ। हैप्पी? Have you gone mad? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कुछ अकल छोड़ी है उस लड़की ने? अकल? मोहब्बत का अकल से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत करता हूं मैं एक्शन में, और अगर मेरी मोहब्बत आपकी अकल में नहीं आ रही है तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास आपके लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेक्चर देने आई थी, सही से तैयारी करके नहीं आई, कंफ्यूज है थोड़ी सी। परवा कमरे में चलो प्लीज। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। हम कमरे में जाके बात कर सकते हैं? आई एम डन। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। इतना अच्छा तो खेल रहा हूँ।
बाबा मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो पागल है, सच में मार डालता। कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करेंगे? हो गई गलती। महक को पसंद करता हूं इसलिए हाँ कहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। आप एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लें। किस मुंह से बात करूं मैं तुमसे? किस मुंह से? किसी काबिल छोड़ा तुमने? भाईजान तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चले गए। हाँ, हमारी वजह से तो गए घर छोड़कर। सारा कसूर हमारा है। मैं तो कहती हूँ जान छुटी, और नहीं तो क्या, रोज नया स्यापा अच्छा है। अंजलि, मत भूलो कि मेरे बड़े भाई है वो। तो हमने क्या कह दिया उनको? अपनी मर्जी से गए ना। कुछ दिन खुद भी सुकून से रहेंगे, हमें भी चैन मिलेगा। वरना मेरा जीना तो हराम कर दिया था मोहल्ले वालों ने। हर एक की जुबान पे एक ही बात। मैं तो दुआ करती हूँ कि ना ही आए कुछ दिन तो अच्छा है। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो यार? भाइयों के बीच में कैसी शर्मिंदगी और कैसी माफी? चले अंदर बैठ के बात करते हैं। यहाँ वैसे भी खड़े रह के बात करना मुनासिब नहीं है। वो आया था आपकी गैर वजूद। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क नहीं पड़ता? मैं समझा नहीं। चलो अंदर बताता हूँ। लाइन छोड़े, उठाता हूँ। चल आओ। बस ठीक है। ये रेट्स तो ठीक कोट किए हैं आपने, बस इस टेंडर को फाइनल करके बिड में डलवाइए। बाकी मिनिस्टर से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। जी बेहतर सर। थैंक यू। मिनिस्टर को फोन कर दूंगा, कल जाके मिल लेना उससे और मेक श्योर कि हमारा ही खुले टेंडर। राइट? क्या हो, क्या सोच रहे? नहीं मिलना चाहते मिनिस्टर से? कोई इशू है तुम्हें? क्या इशू होगा बाबा मिनिस्टर से मिलने में? मैं घर की वजह से परेशान हूं। कैसे राजी हो गया? अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसमें सीखने की क्या बात है? उस लड़की ने शमशेर के थ्रू हमें ब्लैकमेल किया और हम ब्लैकमेल हो गए। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि कल निकाह है उन दोनों का। ख्वाब दिखाने पड़ते हैं बच्चे, ख्वाब दिखाने पड़ते हैं। कभी कभी बड़े बड़े मकासद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं खुश करने के लिए। ये छोटी कुर्बानी है बाबा साहब? कल निकाह करके वो उस लड़की को हमारे घर में ला रहा है, फरवा घर छोड़ के चली जाएगी। मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ये मामला हैंडल करने दे, मैं कर लूंगा। ये सब कुछ कैसे हैंडल करना तुमसे बहुत बेहतर जानता हूँ। तुम अभी सिर्फ मिनिस्टर के साथ मीटिंग को फोकस करो। That's it. Go. जी बाबा साहब। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आगे हर काम मुझसे पूछ के करते हो। आज तक तो नहीं, मगर अब पूछना जरूरी समझ रहा हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था तुमसे बात करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही तो, हिम्मत ही तो नहीं होती तुमसे। कब से दरवाजे पर खड़ा था, बहुत बार सोचा अंदर आऊं, लेकिन फिर लौट गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुमसे बात नहीं करूंगा ना तो बेचैन रहूंगा।
I'm really sorry महक, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता था। यकीन मानो तुम जब से गई हो ना, मैं कहीं आता जाता नहीं, हर पल अंदर ही अंदर मर रहा हूँ मैं। समझ रही हो ना? हाँ, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात। तुम्हारी हर बात तुम्ही से तो वाबस्ता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। यकीन मानो मैं बहुत बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। दिल तो करता है उसको जान से मार दो, उसने इतना गलत किया हमारे साथ, लेकिन क्या मतलब फिर? दिल कर रहा था ना उसे मारने का, उसने बहुत गलत किया हमारे साथ, तो फिर कुछ किया क्यों? कर भी क्या सकता हूँ? यही तो मसला है तुम्हारा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, बहुत सारी बातें, झूठे वादे कर सकते, बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकते, और जल्दी उनको तोड़ भी देते हो। मुझे मेरी गलती का एहसास है, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। तुम जो कहोगी ना, मैं करने को तैयार हूँ। मेरा कल निकाह है शमशेर से। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? वो इंसान नहीं, जानवर है वो। तुमने जो किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया, मैं जो कर रही हूँ वो सबकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। इससे ही फर्क है तुमने और मुझे। तेरी मंजिल भी झूठी है, तेरे सब ख्वाब हैं खोटे, तेरी राहें फरेबी हैं, तेरे रास्ते सभी फर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। लेकिन भाईजान, ये तो खुदकुशी करने के बराबर होगा। खुदकुशी के बराबर है, पर खुदकुशी तो नहीं है ना यार। कम से कम मेरी बेटी जिंदा तो बच जाएगी। लेकिन भाईजान, मुझे नहीं लगता कि महक वहां खुश रह पाएगी। ऐसे सरफिरे का क्या भरोसा? और आपको लगता है कि वो लड़का या उसकी फैमिली शादी को ज्यादा देर तक कायम रखेंगे? कोई रास्ता छोड़ा है उन्होंने, या फिर कौन सी ऐसी तरकीब है जो हमने आजमाई ना हो? जो लगने लगा है कि इंसान कुछ भी कर ले, अपने नसीब से भाग नहीं सकता। कहीं ना कहीं नसीब इंसान को आके पकड़ ही लेता है। शायद ये लड़का महक का नसीब ही हो। हम सबने तस्लीम कर लिया है, बस महक भी राजी है। भाईजान, मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ? तो बस कल निकाह में आ जाना। किस वक्त? पता नहीं, बताएंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है भाईजान।
ठीक है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने अपनी महक के लिए, लेकिन सच तो यही है ना, ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। वो लड़की शमशेर के थ्रू हमें ब्लैकमेल कर रही है और हम ब्लैकमेल हो रहे हैं। मेरी शादी है, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही होगी। कभी कभी बड़े बड़े मकासद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं खुश करने के लिए। चंद घंटे बचे एक होने में हमारे। अगर रूह का जिसमें रहना जरूरी ना होता तो मैं आपको अपनी मरी हुई रूह दिखाती आपको कि आपने मेरा क्या हश्र किया। अगर महक को कुछ हुआ मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी।